सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे। बच्चों चैप्टर 1 का नेम क्या था हमारा? रियल नंबर। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं बच्चों। ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वे बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्लियर? तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कौन से क्वेश्चंस पढ़ें कौन से क्वेश्चन ना पढ़ें जो हमारे प्रीवियस ईयर थे। तो हम बिल्कुल लेटेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो भी अपडेटेड सिलेबस है। बाकी इसके पहले की सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना है एक्सरसाइज 1.2। आज एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। कह रहे हैं कि प्रूव करो कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, थोड़े स्टेटमेंट्स वगैरह हमें इसमें काफी लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो इसको। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है जैसे कि √5 इज इरेशनल नंबर, तो है तो क्वेश्चन एक ये, लेकिन इसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √11 इज एन इरेशनल नंबर। तो प्रोसेस सेम ही रहेगी और क्वेश्चंस डिफरेंट होते जाएंगे। क्लियर? तो अच्छे से इसके स्टेटमेंट्स एक तरह से कह सकते हैं कि समझ लेना और याद कर पाओ तो और भी बेटर है। क्लियर? क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स स्किप हो जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मींस कई बार टीचर मार्क्स भी काट लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, √5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मान करके चलेंगे कि √5 एक रेशनल नंबर है। क्लियर? सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, लेट अस एज्यूम दैट √5 is a rational number। ठीक है? तो हम मान के चल रहे हैं कि √5 एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q भी इंटीजर होते हैं तो हम इसको A/B के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। So let us assume that √5 is a rational number, therefore it can be written in the form of A/B। मैं P/Q की जगह A/B ले रहा हूं। अच्छा, अब A/B है क्या? A और B है क्या? where A and B are integers। और A और B क्या है? integers। क्लियर? and co-prime numbers। ठीक है? तो A और B जो है हमारे वो इंटीजर है, साथ ही साथ को-प्राइम नंबर है। अब को-प्राइम नंबर होते क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मींस आपको पता होना चाहिए को-प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो को-प्राइम नंबर हमेशा पेयर में मिलते हैं। अगर दो नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो को-प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं 5 और 7, अब 5 और 7 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं या फिर सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, इस वजह से ये को-प्राइम नंबर है। क्लियर? 9 एंड 11 ये दोनों भी किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, है ना, या फिर किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, इस वजह से ये भी को-प्राइम नंबर है। क्लियर? सो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो को-प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, A और B को-प्राइम नंबर है। इसका मतलब A और B कभी भी कोई सेम टेबल में नहीं आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि √5 को हमने मान के चला है कि ये एक रेशनल नंबर है तो इसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर लिखना चाहो तो लिख भी दो, लिख ही देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर होगा ऐसे, A/B का स्क्वायर होगा ऐसे, होगा या नहीं? दोनों साइड स्क्वायर किया है। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5, क्योंकि अंडर पे अगर स्क्वायर हो तो अंडर हट जाता है। अब A² का A² हो जाएगा और नीचे B² का B²। क्लियर है? इसके बाद ये जो B² है ये डिवाइड में वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है?
तो हम क्या लिख देंगे 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, क्योंकि देखो अब आप ये सोचो कि कुछ भी वैल्यू रख के देख लो बी की जगह। देखो बी की जगह अगर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, सपोज करो मैं 1 रख देता हूं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा इंटू 5, तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5। अब चलो बी की जगह 2 रख देते हैं, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 4 20। इसका मतलब ये है कि जो हमारी ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू, देखो ये थोड़ा सा पॉइंट है जो कि तुम्हें समझना पड़ेगा। ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो 5 के मल्टीपल्स में आएगी, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 5 की मल्टीपल्स में ही आएगी वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से। इट implies that देखो implies that a square is divisible by 5। इसका मतलब ये हुआ a square is divisible by 5, मतलब a square जो है वो 5 की टेबल में आएगा। अब अगर a square 5 की टेबल में आ रहा है तो a भी 5 की टेबल में आएगा, then a is also divisible by 5। क्लियर है। अगर a स्क्वायर 5 की टेबल में आएगा तो a भी 5 की टेबल में आएगा। चलो, तो मतलब ये हुआ कि a जो है वो 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब मैं a को क्या लिख सकता हूं 5k के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि a की जो भी वैल्यू आएगी वो 5 के मल्टीपल्स में आएगी, तो a को मैं 5k लिख सकता हूं, जहां पर k क्या हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, मतलब k की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। जो भी a की वैल्यू आएगी वो 5 के मल्टीपल में आएगी, इस वजह से मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब मैं a को 5k के इक्वल लिख सकता हूं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को मैं दे दूंगा फर्स्ट इक्वेशन, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों हो सकता है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लगे आपके लिए, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना तो बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही इजीली आप पे सॉल्व भी हो जाएगा। क्लियर। लेकिन ये करना ही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलो मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी मेरी 5p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या कर देंगे, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5k लिख सकते हैं, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5k, तो हम 5p स्क्वायर एज इट इज, और a की जगह हमने लिख दिया 5k और इसका स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब 5p स्क्वायर एज इट इज लिखा, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25 होता है, और k का स्क्वायर k स्क्वायर ही हो जाएगा। क्लियर है। अब ये वाला जो 5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर अपॉन 5। क्लियर है। इसके बाद b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे 5k स्क्वायर। अब इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि b स्क्वायर, अब इससे देखो ये हमें पता चलता है b स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि b की जो भी वैल्यू आएगी वो 5 क्योंकि बाहर है तो इस 5 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगी वो वैल्यू, और इसका मतलब वो वैल्यू 5 की टेबल में आएगी। इसका मतलब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इट implies that b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है। आप कुछ भी k की जगह वैल्यू रख के देख लो, अल्टीमेटली वो होगी 5 से ही मल्टीप्लाई, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। b square is divisible by 5, therefore it implies that b is also divisible by 5। क्लियर। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है, देखो a is divisible by 5, a हमारा 5 की टेबल में आ रहा है। सिमिलरली b is also divisible by 5, अब b भी 5 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो दोनों नंबर a और b हमारे 5 की टेबल में आ रहे हैं।
क्लियर। लेकिन हमने देखिए जरा स्टार्टिंग में क्या लिखा था, a एंड b इंटीजर है और वो को प्राइम नंबर भी हैं। और को प्राइम नंबर हमने क्या मान के चले थे, क्या होते थे को प्राइम नंबर, जो किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो जो सेम टेबल में नंबर नहीं आते वो होते हैं ना को प्राइम। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इनको हम a और b को को प्राइम लेकर के चले थे, इसका मतलब इनको सेम टेबल में नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये तो सेम टेबल में आ रहे हैं 5 की टेबल में। तो क्योंकि ये सेम टेबल में आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a और b को प्राइम नहीं नंबर नहीं है। इसकी वजह से हमारी जो एजम्पशन थी कि a अपॉन b या फिर ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर है, ये हमारी एजम्पशन क्या हुई, गलत हो गई। इसका मतलब √5 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, वो है इरेशनल। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिख के मैं बताता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। सो सिंस a एंड b आर कमिंग इन द टेबल बोथ, से देखो हम लिख देते हैं सिंस a एंड b both are divisible by 5. Now this contradicts our assumption that a and b are co-prime. a and b are co-prime, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये हमारी assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है ना, कि a और b को-प्राइम है। हेंस ये जो नंबर है √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस वजह से ये एक इरेशनल नंबर हुआ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखना है कि हमने माना कि √5 एक रेशनल नंबर है। अब क्योंकि रेशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन q या फिर a अपॉन b के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमने ये लिखा, इसके बाद आपको स्क्वायरिंग कर देनी है बोथ साइड, इस तरह से एक स्टेटमेंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a इज डिविजिबल बाय 5। अगर a डिविजिबल बाय 5 है तो a को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी की इक्वेशन 1 में हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सॉल्व करना है, तो हमें मिल जाएगा b भी 5 से डिविजिबल है। अब a और b दोनों 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हमने मान के चला था कि ये को प्राइम नंबर है। इस वजह से हमारी ये कॉन्ट्राडिक्ट करा हमारे एजम्पशन को। तो जो हमने मान के चला था कि जो √5 रेशनल नंबर है वो हमारा गलत साबित हुआ, इस वजह से √5 एक इरेशनल नंबर है। तो कुछ इस तरह से बच्चों हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लियर है। तो इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट रहा हो, कुछ भी कंफ्यूजन रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, है ना। और कोई भी सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में डाउट हो तो भी बता सकते हो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाय।